हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 24वां क्लास पढ़ने वाले हैं और ये हिंदी मीडियम का बैच है। ओके, तो आज एक सूचना देना चाहूँगा आप सभी को कि जितने भी सारे क्लास 12 के बच्चे हैं वो जो भी वीडियो देखते हैं और किसी भी प्रकार का उनको डाउट लगे तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे समय लेकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, जिन बच्चों का नामांकन 12 क्लास में नहीं हुआ है वो अपना नामांकन जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि अब सारा वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला जा रहा है। क्लियर है? आपका एक ग्रुप बनाया गया है और उसी ग्रुप में वीडियो को भेजा जा रहा है। तो जो भी बच्चे लगातार सारा वीडियो देखना चाहते हैं अपना नामांकन करा लें, और जो बच्चे पहले से नामांकन करा चुके हैं कॉल करके अपना नंबर उस ग्रुप में ऐड करा लें। ओके, एक सूचना और है कि क्लास 11th के बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको बता दिया जाए कि क्लास 11th का एडमिशन स्टार्ट है। उनका क्लास अभी स्टार्ट नहीं है, जुलाई में स्टार्ट होगा। जैसे जिला प्रशासन का आदेश आता है उस तरीके से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो अभी उनका एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन हो रहा है और जुलाई में संभवतः क्लास स्टार्ट होने का संभावना है। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज का हमारा थ्योरी क्या होगा? तो आज का थ्योरी होगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। ओके, तो चलिए हेडिंग दिया जाए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए जो हमको पढ़ना है वह डाटा हेडिंग से ही स्पष्ट है कि पढ़ना क्या है। तो किसी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, किसी स्थान के बारे में पढ़ना है, और वह स्थान कैसा है? तो विद्युतीय है। इसको वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दो डाटा बता दिया जा रहा है कि इसमें हम लोग दो क्यू का प्रयोग करने वाले हैं, एक कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू को हम लोग बोलेंगे स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, और स्मॉल क्यू को कहा जाएगा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ये पहले भी बताया जा चुका है और आज भी बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज या टेस्ट चार्ज। और जनरली टेस्टिंग चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि क्यू यूज़ किया गया है, और जनरली हम लोग क्यू नॉट से लिखते हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे कि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कैपिटल क्यू का अर्थ क्या होगा? स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। और क्यू नॉट, स्मॉल क्यू नॉट का अर्थ क्या होगा? परीक्षण आवेश। परीक्षण मतलब जिसका उपयोग किसी परीक्षा में, किसी टेस्ट में यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब इन दोनों से संबंधित पहले डायग्राम समझते हैं, उसके बाद परिभाषित करेंगे। तो ध्यान देंगे, हमने बोला कि हमारे पास कोई आवेश है। कौन सा आवेश है? कैपिटल क्यू। और ध्यान देंगे कैपिटल क्यू मतलब बड़ा आवेश और स्मॉल क्यू मतलब छोटा आवेश। तो ये बताइए कि अगर आवेश बड़ा है, मतलब आवेश का परिमाण बड़ा है, तो ये क्या करेगा जी? अधिक से अधिक बड़ा क्षेत्र बनाता है। और स्मॉल क्यू मतलब छोटा आवेश, तो जब आवेश छोटा है तो परिमाण छोटा होगा। परिमाण छोटा होगा तो वह आवेश किसी पर अगर बल भी लगाता होगा तो बल का परिमाण भी क्या होगा? बहुत कम होगा। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर यहाँ पर आपने क्या किया है? एक आवेश लिया है कैपिटल क्यू, इसका नाम है स्रोत आवेश।
अब ये स्रोत आवेश क्या करता है कि अपने चारों तरफ है एक क्षेत्र बनाता है। एक ऐसा क्षेत्र होगा जी, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी भी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वह आवेश इस स्रोत आवेश के क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है। पहले समझते हैं। हमने बोला कि कैपिटल क्यू है, ये अपना एक क्षेत्र बनाया है। इस क्षेत्र का नाम है विद्युतीय क्षेत्र। अब ये विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है इसको समझते हैं। याद कीजिए, सबसे पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव में बताया जा चुका है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या, केवल विद्युतीय क्षेत्र, और एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ओके, तो हमने बोला कि एक कैपिटल क्यू लिया गया है जिसका नाम है स्रोत आवेश। ये स्रोत आवेश क्या करता है, तो एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, और इस क्षेत्र में जो भी कोई दूसरा आवेश आता है तो यह उस पर बल आरोपित करना शुरू करता है। तो अब बताइए कि अगर ये आवेश अपना क्षेत्र बनाया है, क्लियर है, तो इस क्षेत्र का नाम हमने क्या दिया, विद्युतीय क्षेत्र। तो ये बताइए कि विद्युत का क्षेत्र अनुभव कौन करेगा, कोई आदमी तो अनुभव नहीं करेगा। आवेश का क्षेत्र कौन अनुभव करेगा, तो कोई आवेश ही अनुभव कर सकता है। तो उस आवेश का नाम क्या देंगे हम लोग, परीक्षण आवेश, क्योंकि हमको चेक करना है कि भाई फील्ड कहाँ तक काम करता है। अब इसको समझने से पहले थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं। आप चुंबक के बारे में पढ़े होंगे। चुंबक को क्या बोलते हैं, मैग्नेट, मैग्नेट बोलते हैं ना जी। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक चुंबक है, तो चुंबक क्या करता है, हमको थोड़ी खींचता है, आदमी को थोड़ी खींचता है, वो क्या करेगा, किसी चुंबक को खींचेगा, ये चुंबकीय पदार्थ को खींचता है। क्लियर है। तो आपने बोला कि सर चुंबक के नज़दीक हम लोहा को ले जाते हैं, तुरंत खींच लेता है, जैसे जैसे दूर लाते हैं तो इसका खींचने का शक्ति कमज़ोर होता है और नहीं खींच पाएगा। तो अब बताइए कि चुंबक कहाँ तक खींच पाता है, तो इसका एक रेंज है ना जी, इसका एक निश्चित सीमा है कि हाँ ये इतना ही दूर तक स्थित कोई भी चुंबकीय पदार्थ को खींच सकता है, इतना दूर में स्थित किसी भी चुंबकीय पदार्थ को खींचेगा। ऐसा तो नहीं है कि अनंत पर स्थित चुंबकीय पदार्थ को खींच ले। तो आपने बोला कि सर ये चुंबक का अपना एक रेंज होता है, अपना एक सीमा होता है कि ये इतना ही दूरी तक बल लगा सकता है, इसके बाद इसका बल लगाना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो आवेश कैपिटल क्यू है ये फील्ड बनाता है, ये क्षेत्र का निर्माण करता है, और जो भी आवेश क्षेत्र का निर्माण करता है उसका नाम क्या देते हैं, स्रोत आवेश। अब तो सवाल ये है कि सर ये फील्ड हमको दिखाई देता है, नहीं, ये फील्ड आपको दिखाई नहीं देगा, ये अदृश्य होता है। तो सर कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ तक फील्ड है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए परीक्षण आवेश का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चार्ज, इसको टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं बालक, परीक्षण आवेश, कोई भी चार्ज को हम अलग अलग स्थानों पर रखते हैं और देखते हैं कि यह बल का अनुभव कर पा रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, देखिए इस क्षेत्र से बाहर यहाँ पर हमने कोई परीक्षण आवेश रखा, तो हमने देखा कि यह किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करता है। फिर हमने यहाँ रखा, देखा कि भाई ये किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करता है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर आप कौन सा चार्ज लिए हैं, तो जनरली हम लोग पॉजिटिव लेके चेक करते हैं, अगर निगेटिव भी लेना होगा तो ले सकते हैं। तो आप प्लस लिए हैं कि माइनस लिए हैं, ये डिपेंड करता है फील्ड पर। अब समझिए क्या होगा। तो ये जो आवेश है अपना एक क्षेत्र बना लिया, इसको हमने नाम दिया विद्युतीय क्षेत्र। आप मकड़ी देखे हैं, मकड़ी क्या करता है, अपने चारों तरफ जाल बुन देता है, क्लियर है, और उस जाल में कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है तो फंस जाता है, ठीक है, और ये मकड़ी उस जाल को खींचकर उसको निकल जाता है। तो हमने बोला कि ये आवेश को मान लीजिए कि मकड़ी है और ये कि जाल बुन दिया है, और इस जाल में एक परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके क्षेत्र में जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पर पहुँच गया जी, ये क्यू नॉट यहाँ पर पहुँच गया, तो अब इस क्षेत्र को इस तरह का समझदारी दिया गया है, इंटेलिजेंस दिया गया है कि पहले ही चेक करता है कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है। अगर देखेगा कि हम भी प्लस हैं और जिसको हम खींच रहे हैं वो भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है जी, प्रतिकर्षण। तो ये क्या करेगा कि अगर ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो इसको धक्का देगा और बाहर कर देगा, क्लियर है।
ये जो आवेश है इस पर धक्का देगा, इसको बाहर कर देगा। लेकिन जैसे ही देखेगा कि माइनस है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चार्ज को ले जाके विद्युतीय क्षेत्र में रखे हैं। तो हमने क्या बोला कि इस क्षेत्र को क्या मान लिया जाए, मकड़ी का जाल मान लिया जाए, और इस जाले को ये इंटेलिजेंस दिया जाता है, समझदारी दिया जाता है कि कोई भी आवेश आएगा, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा तो आपको देख लेना है कि अगर हमारी ही जाति का है, अगर सेम चार्ज का है तो उसको छोड़ देना है, लेकिन अगर हमारी जाति का नहीं है, कोई दूसरी जाति का कीड़ा मकोड़ा है, उसको पकड़ के खींच लेना है। तो दूसरी जाति का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम प्लस हैं और ई भी प्लस हो गया तो सेम चार्ज हो गया प्लस प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ये इसको धक्का दे के बाहर कर देगा, नहीं पकड़ेगा। लेकिन देखेगा कि ये अलग जाति का है, मतलब कि ये अलग चार्ज का है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या करेगा, उसको खींच लेगा। क्लियर है। तो आपने बोला कि सर जब ई आवेश बाहर था तो कोई बल नहीं लगा, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में ये पहुंचा इस पर बल लगने लगा। ये बल लगाने वाला कौन है, कौन बल लगाएगा जी, तो ई आवेश कैपिटल क्यू, तो ये क्या करता है, इस पर बल लगाना शुरू कर देता है। तो अब बताइए कि आप बल का अनुभव कहाँ करेंगे, तो इस क्षेत्र में ही करेंगे। इस क्षेत्र से बाहर बल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप आवेश के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आवेश के क्षेत्र से बाहर चले जाइएगा आप पर बल नहीं लगेगा। लेकिन आप इस क्षेत्र में जहाँ भी रहेंगे, देखिए सर्किल दिया हुआ है, इस क्षेत्र में आप जहाँ भी रहेंगे तो आपके ऊपर बल लगेगा। क्लियर है। तो हमने बोला कि सर विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र क्या है, तो ये एक जगह है, स्थान है, जहाँ पर किसी भी परीक्षण आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है। इसको लगता है कि ना हमारे ऊपर कोई बल लगा रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि सर आवेश बल लगाता है कि आवेश का क्षेत्र बल लगाता है, तो बालक आवेश का क्षेत्र बल लगाता है। कैसे, तो ये बताइए कि अगर हमको किसी आदमी को अपनी ओर खींचना है तो हम क्या करते हैं जी, रस्सी फेंकते हैं, रस्सी फेंक कर खींचते हैं। तो यहाँ पर ई इसको खींचेगा, कैसे खींचेगा, तो खींचने के लिए जो रस्सी फेंकेगा उसका नाम होता है विद्युतीय बल रेखा। ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि सॉरी खींचता कैसे है, बल कैसे लगाता होगा। तो हमने क्या बोला है जी कि मकड़ी जिस तरीके से अपना जाल बुनती है और जाल में जैसे ही कीड़ा पहुंचता है वो खींच लेती है, उसी तरीके से ई आवेश क्या किया कि अपना एक क्षेत्र बना दिया जिसका नाम है विद्युतीय क्षेत्र। जैसे ही क्षेत्र में कोई आवेश, परीक्षण आवेश घुसता है तो ये क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि ई भी जाल बनाया है, चारों तरफ रस्सी फेंक कर छोड़ दिया है, जाल बनाकर छोड़ दिया है। तो रस्सी को, जाल को नाम क्या देंगे, तो जाल का नाम होगा विद्युत बल रेखा। क्लियर है। वो रस्सी का काम करता है, किसी भी आवेश को अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो अब ये बताइए कि अगर रस्सी कमज़ोर है, आप कितना भी बल लगाएं, रस्सी कमज़ोर है तो टूट जाएगा, लेकिन अगर रस्सी ज़्यादा मजबूत रहेगा तो आप उसको खींच के नज़दीक ला सकते हैं। तो ये बताइए कि परीक्षण आवेश पर बल लगाने वाला आप हैं कि रस्सी के सहारे आप बल लगा रहे हैं। तो आपने बोला कि सर ये तो आवेश अपना क्षेत्र बना दिया, क्षेत्र बना दिया। अब क्षेत्र कितना मजबूत है, मतलब कि इस क्षेत्र में जो विद्युतीय बल रेखा है वो कितना मजबूत है, उस पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना बल लगेगा। अगर विद्युतीय बल रेखा का परिमाण कम है, क्लियर है, तो इस पर कम बल लगेगा। अगर विद्युतीय बल रेखा का परिमाण ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि क्षेत्र बल लगाता है, ये आवेश नहीं। जैसे हमने बताया कि अगर रस्सी मजबूत है और हम खींच रहे हैं तो पिंड को खींच पाएंगे, लेकिन अगर हम बल लगा रहे हैं लेकिन हमारा रस्सी ही कमज़ोर है तो टूट जाएगा। तो डिपेंड करता है कि विद्युतीय बल रेखा कैसे है,
प्रबल विद्युतीय बल रेखा है या दुर्बल विद्युतीय बल रेखा है, ये सब बाबू आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो बस आप ये समझिए विद्युतीय क्षेत्र क्या है। तो सर किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसके अंतर्गत किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे जी? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। आप विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युतीय क्षेत्र बोलिए। ओके, तो चलिए अगला स्टेप होगा परिभाषा का। तो ये दोनों लिख लीजिएगा क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं। देखिए यूज किए हैं और आगे पहले परिभाषित करेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। ओके, जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो आप हमसे टाइम ले सकते हैं और टाइम लेकर आप क्लास पर आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्लास खुल रहा है एडमिशन पर्पस से, डाउट पर्पस से, लेकिन अभी पढ़ाई कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए तो परिभाषित किया जाए जी। तो आप इसको विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युतीय क्षेत्र बोले, तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक किसी अन्य परीक्षण आवेश द्वारा विद्युतीय बल का अनुभव किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तो परिभाषित कर दिए कि भाई विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र क्या है। अब इसका डायग्राम समझिए। हमने बोला कि कैपिटल क्यू ये क्या है, तो स्रोत आवेश है। ये चारों तरफ अपना एक क्षेत्र बना लिया है जी, फील्ड बना लिया है। इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो ये उस पर बल लगाना शुरू करेगा। तो आपने बोला कि सर अगर ये आवेश बाहर है, इसको परीक्षण आवेश नाम देंगे। बाहर है तो बल नहीं लगा पाएगा, यहाँ पर है तो बल नहीं लगा पाएगा, यहाँ पर है तो बल नहीं लगा पाएगा। तो अब इस पर पूछेंगे कि बल कितना होगा, तो 0। इस पर पूछेंगे बल बताइए कितना लगा, 0, क्योंकि ये विद्युतीय क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पर बल कितना लगा, तो 0। लेकिन जैसे ही ये आवेश इसके क्षेत्र में पहुँचता है, यहाँ पहुँचा Q0, तो ये क्या करेगा जी, इस पर बल लगाना शुरू करता है। ये क्या करेगा, इस पर बल लगाना शुरू करता है। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर इस क्षेत्र का नाम क्या दिया जाए, तो इस क्षेत्र का नाम होगा विद्युत क्षेत्र। आपको ये भी बताया है कि ये भी लिख लीजिएगा कि कैपिटल क्यू क्या है, तो स्रोत आवेश है। स्रोत मतलब जो क्षेत्र बनाता है, स्रोत आवेश, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। और Q0 क्या है,
तो परीक्षण आवेश, परीक्षण मतलब जिसका प्रयोग करके हम लोग टेस्ट करते हैं फील्ड के बारे में, परीक्षा लेते हैं उस परीक्षण आवेश। स्पष्ट है। एक और एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में होता है, वो भी क्षेत्र से रिलेटेड है। क्या है? तो जो सबके हाथ में होता है मोबाइल। आप देखिएगा कि अगर मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के अगर हम लोग रेंज में रहते हैं, मोबाइल के टावर के रेंज में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में पूरा का पूरा टावर रहता है, सिग्नल रहता है। लेकिन जैसे ही हम टावर के क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सिग्नल घट जाता है जी। क्लियर है? आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे या कहीं पर हमने देखा है बहुत जगह कि जहाँ पर टावर का सिग्नल सही तरीके से नहीं पहुँचता है, वहाँ पर ऊपर देखिएगा मोबाइल के कोना में यहाँ पर सिग्नल रहता है जी। यहाँ पर सिग्नल इस तरीके से रहता है। तो आप देखिएगा कि जैसे आप टावर के नज़दीक आइएगा आपका पूरा का पूरा सिग्नल बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे टावर से दूर जाएंगे, मतलब टावर के क्षेत्र से बाहर जाएंगे, मान लीजिए कि टावर का रेंज है 3 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर सारे मोबाइल को क्या करेगा? सिग्नल देगा। लेकिन जैसे ही 3 किलोमीटर से आप आगे बढ़ते हैं सिग्नल घट जाता है। क्लियर है? क्योंकि वो टावर का एक क्षेत्र है कि हम इतना ही दूर तक अपना सिग्नल सप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से ई आवेश का भी एक क्षेत्र है कि हम इतना ही क्षेत्र में बल लगा पाएंगे किसी अन्य आवेश पर। तो जितना क्षेत्र में ई अपना बल आरोपित कर सकता है, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाएगा? विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र। ओके, तो आप लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद इसके प्रकार पे आएंगे कि सर इसका प्रकार कितना है। चलिए बालक, लिख लिए होंगे, हटाया जाए। तो अब आते हैं जी विद्युत क्षेत्र के प्रकार के बारे में कि सर इसका प्रकार भी होता है क्या? तो बिल्कुल, ये 2 प्रकार का होता है बालक, एक समान विद्युतीय क्षेत्र और असमान विद्युतीय क्षेत्र। अब ये क्या है? तो ये सब भी आगे पढ़ना है, क्यों होता है एक समान असमान, सबका डिटेल्स है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग केवल देखेंगे इसका प्रकार, सर इसका प्रकार कितना होता है। चलिए, तो विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का प्रकार देख लिया जाए। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, तो ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला का नाम है एक समान विद्युतीय क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बालक? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा होता है असमान विद्युतीय क्षेत्र। ये बार बार आएगा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, असमान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एक समान और असमान में क्या होता है। ओके, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के कितने प्रकार हैं? तो जनरली 2 प्रकार हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र और असमान विद्युतीय क्षेत्र। तो एक एक करके दोनों को परिभाषित करेंगे, पहले इसको आप लिख लीजिए। ओके, चलिए लिख लीजिए, हटाया जाए। तो सबसे पहले किसको परिभाषित करेंगे? तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र को।
अभी एक समान विद्युतीय क्षेत्र हेडिंग से ही स्पष्ट है कि सर आप किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसके सभी बिंदुओं पर जो बल का प्रबलता है एक समान है। पहले इसको परिभाषित कर ले रहे हैं, उसके बाद समझेंगे। तो क्या लिखे जी, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युतीय बल का प्रबलता विद्युतीय बल का प्रबलता एवं दिशा, विद्युतीय बल का प्रबलता एवं दिशा समान हो उसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। हो गया? तो क्या लिखे जी, ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युतीय बल का प्रबलता एवं दिशा समान हो उसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। ओके, अब डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं जी। हमने बोला कि स्रोत आवेश है, ये चारों तरफ एक क्षेत्र बना दिया, ठीक है, और इस क्षेत्र का नाम आप क्या दे दिए, विद्युतीय क्षेत्र। तो आप एक समान विद्युतीय क्षेत्र कब कहिएगा, तो हमने बोला कि अगर इस सेंटर में है, केंद्र में है, तो इससे बराबर बराबर दूरी पर कुछ डायग्राम बना लें कि सर मान लिए कि ये 1 मीटर पे है, 2 मीटर पे है, 3 मीटर है, मतलब 3 मीटर त्रिज्या पे, यहाँ से 3 मीटर त्रिज्या पे एक वृत्त खींचा हुआ है मान लिए, और इस इतना ही दूर में इसका क्षेत्र काम करता है। तो अब बताइए कि अगर माने कि ये जो पहला सर्किल खींचे हैं ये 1 मीटर त्रिज्या का है, ये दूसरा सर्किल खींचे हैं ये 2 मीटर त्रिज्या का है, ये तीसरा सर्किल खींचे हैं 3 मीटर त्रिज्या का है, और हमने बोला कि 1 मीटर पे देखिए यहाँ सब आवेश बैठा हुआ है, परीक्षण आवेश। क्लियर है? तो अब बताइए कि जब सब 1 मीटर के दूरी पर चारों तरफ बैठा हुआ है तो ये आवेश सब पर एक जैसा ना बल लगाएगा जी, ये अलग अलग बल लगाएगा, तो एक जैसा बल लगाएगा। लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ गया, क्योंकि दूरी बढ़ने पर क्या होता है, हम बल कम लगा पाते हैं, लेकिन दूरी कम रहेगा तो हम बल ज़्यादा लगाएंगे। तो आपने बोला कि सर दूरी बढ़ जाएगा तो बल कम लगता है और दूरी कम रहेगा तो बल ज़्यादा। ये कूलम्ब के नियम में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब बताइए कि क्या आप पहले वृत्त को एक समान विद्युतीय क्षेत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टोटल विद्युतीय क्षेत्र है। और एक समान क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्किल पर सब जगह बल का मान कैसा है, एक जैसा है। तो आप बोलेंगे कि सर पहले सर्किल को भी एक समान विद्युतीय क्षेत्र कह सकते हैं, दूसरे सर्किल को भी कह सकते हैं, और तीसरे को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आवेश है पहले सर्किल पर जितना आवेश बैठा है सब पर एक जैसा बल लगाएगा। उसके बाद दूसरा सर्किल पर अगर आवेश को बैठा दिया जाए तो सब पर एकदम बराबर बल लगाएगा, जितना इस पर लगाएगा उतना ही इस पर, उतना ही इस पर, उतना ही इस पर, मतलब सब पर एक जैसा बल लगाएगा। अगर तीसरा सर्किल लीजिएगा और हम बोले कि इस पर आवेश पर बल लगाना है, तो अब बताइए कि जितना इस पर बल लगाएगा उतना ही इस पर, उतना ही इस पर, उतना ही इस पर और उतना ही इस पर, मतलब सब पर एक जैसा बल लगाएगा। तो आप पहले सर्किल को क्या बोलेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। दूसरे सर्किल को क्या बोलेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र।
तीसरे सर्किल को क्या बोलेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन जब इनका आपस में तुलना करना हो, पहला दूसरा तीसरा का, हम बोले कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, कि 3 विद्युतीय क्षेत्र है। अब बोलेंगे सर ये तीनों असमान है। क्यों? क्योंकि सब पर ज़्यादा कम बल लगेगा, जो नज़दीक है उस पर ज़्यादा बल, इस पर कम बल, इस पर सबसे कम बल। तो ये आपस में क्या है, असमान विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन एक सर्किल सभी आवेशों के लिए क्या है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। तो ये थोड़ा टिपिकल है समझना, क्योंकि इसमें प्रबलता और दिशा दोनों का बात है। तो आपने बोला कि सर प्रबलता तो देख लिए कि इस सब पे बराबर बल लगेगा, इस सब पे बराबर, इस सब पे बराबर, दिशा वाला बताइए। तो इसी के लिए एक और डायग्राम बना रहे हैं, समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 2 कॉलम लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो बताइए 2 छड़ ले लिए जी, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण। मतलब ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाला को खींचेगा। क्लियर है? तो खींचने का काम माइनस वाला करता है, माइनस वाला खींचता है। तो आपने बोला कि कोई किसी को कैसे खींचता होगा, रस्सी फेंक कर। तो अब बताइए कि अगर ये इसको खींचेगा तो आपको दिखाई देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये आवेश है और एक विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, और क्षेत्र तो दिखाई देगा नहीं। तो हम कल्पना करते हैं कि सर ये जो रस्सी फेंका होगा उसका नाम क्या रखा जाए, विद्युतीय बल रेखा। मतलब प्लस माइनस में आकर्षण होता है, इनका मतलब देखिए जी, प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण। मतलब ये माइनस वाले क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो ये जितना अदृश्य रेखा ये समझने के लिए बनाया गया है, इसको काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि क्षेत्र तो दिखाई देगा नहीं, तो इस सबको क्या कहा जाता है, विद्युतीय बल रेखा। ये सब एकदम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये बताइए कि दूरी तो निश्चित है, दूरी तो आगे पीछे हो नहीं रहा है, और हमने बोला कि जब दूरी निश्चित है तो E प्लस ई माइनस पर, E प्लस ई माइनस पर, E प्लस ई माइनस पे क्या ज़्यादा कम बल लगाएगा, ज़्यादा बल लगाएगा कि एक समान बल लगाएगा। तो आपने बोला कि सर पहला प्लस पहले माइनस पर जितना बल लगाएगा, दूसरा प्लस उतना ही बल लगाएगा किस पर, दूसरे माइनस पर। मतलब इनके द्वारा जितना प्लस है सबके द्वारा माइनस पर लगाया गया बल का परिमाण क्या हो गया, एक समान। क्यों? क्योंकि दूरी निश्चित है। क्लियर है? अब देखिए आपने क्या बोला कि सर ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें सभी बिंदुओं पर विद्युतीय बल का प्रबलता एवं दिशा एक समान हो। तो प्रबलता तो देख लिए कि सर अगर ई यहाँ पे ई प्लस इस पर 2 न्यूटन का बल लगाया होगा, तो ये भी क्या करेगा, इस पर 2 न्यूटन का बल लगाएगा, ये भी 2 न्यूटन का बल लगाएगा, ये भी 2 न्यूटन का बल लगाएगा, और ये भी 2 न्यूटन, सब बराबर बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, निश्चित है, ज़्यादा काम नहीं है। ये तो देख लिए कि सर बल का प्रबलता समान है। अब दिशा पे बात किया जाए तो ये बताइए कि मान लीजिए कि इधर पूरब है, ये पश्चिम, तो ये पूरब की ओर गया है ना जी, तो ये पूरब गया है, तो ये भी पूरब गया है, ये भी पूरब गया है, सब पूरब गया है। तो अब बताइए कि दिशा भी एक समान हुआ कि नहीं। तो आपने बोला कि प्रबलता भी समान है और इनका दिशा भी एक समान है। जब बल का प्रबलता और दिशा एक समान रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। अब और समझिए कि दोनों के बीच में आवेश, परीक्षण आवेश यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं लीजिएगा एकदम एक जैसा बल लगेगा। क्योंकि पूरे क्षेत्र का, ये दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना बालक, इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी आप परीक्षण आवेश को रखिएगा तो इस पर बल कैसा लगेगा, एक समान लगेगा। ओके, तो यही चीज़ लिखा हुआ है। आप समझने के लिए डायग्राम को भी बना लेंगे परिभाषा लिखकर, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए बालक, हटा दिया जाए। तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा असमान विद्युतीय क्षेत्र। अब देखिए बिल्कुल मिलता जुलता परिभाषा है, इसीलिए इसको हम सुधार के लिख दे रहे हैं। क्या नाम है जी, असमान विद्युतीय क्षेत्र। इंग्लिश तो जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युतीय बल का प्रबलता एवं दिशा समान नहीं हो। यहाँ समान था ना, समान नहीं हो, उसे असमान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। हो गया ना जी, कि ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युतीय बल का प्रबलता एवं दिशा समान नहीं हो, उसे असमान विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो एक तो ई डायग्राम सही है, ई वाला हटाना पड़ेगा बालक। अब ई कैसे समझा जाएगा सर असमान आप बोले, तो अब कहा जाएगा कि बताइए कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये फोन ले लिए, मतलब पहला सर्किल पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, ये 2 दूसरा वृत्त पर लगने वाला बल, और तीसरा, तो तीनों पर बराबर होगा जी। तो आप बोलेंगे नहीं सर, जो नज़दीक है उस पर ज़्यादा बल, दूसरा पर थोड़ा कम बल, और तीसरा पर सबसे कम बल। तो ये बताइए कि जब तीसरा पे सबसे कम बल लगा, दूसरा पर तीसरा से थोड़ा ज़्यादा लगा, और पहला पर सबसे ज़्यादा बल लग रहा है, तो इसका मतलब कि जो क्षेत्र है टोटल, इसमें कहीं बल ज़्यादा कहीं बल कम लगा, तो आप इन तीनों को क्या बोलेंगे, असमान विद्युतीय क्षेत्र। अब इसको एक डायग्राम समझ लीजिए सर, कैसे दिशा वाला बात आ गया है। तो हमने बोला, देखिए बालक, ओके, ये सब विद्युतीय बल रेखा है जी, सब आके बल लगा रहा है। तो ये बताइए कि सब आ रहा है, तो आ रहा है इसका मतलब कि आके यहाँ पे सब मिलेगा इस सर्किल पे। ये देखिए विद्युतीय क्षेत्र ये है बालक, ये विद्युतीय क्षेत्र है, क्योंकि सब विद्युतीय बल रेखा यहीं पे आ रहा है। तो ये बताइए कि कहीं से आ रहा होगा, इसका मतलब कि जैसे जैसे नज़दीक आया होगा, देखिए थोड़ा लाइन खींच रहे हैं, इसको थोड़ा और बड़ा ले लें। अब देखिए, आपने बोला कि सर ये क्या है, तो ये सब विद्युतीय बल रेखा है, सब आके एक जगह मिल रहा है। इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, ये सब आगे पढ़ना है। तो हमने बोला कि विद्युतीय बल रेखा सब आके यहाँ पे मिल रहा है, ये विद्युतीय क्षेत्र है, या यहीं से निकलता भी है, ये भी कह सकते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है दोनों बल रेखा के बीच, और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है दूरी कम हो रहा है। कैसे मालूम चला, तो देखिए लाल लाल रेड कलर में लाइन खींचे हैं, तो यहाँ पे लाइन बड़ा है और यहाँ पे लाइन छोटा है। इसका मतलब कि दोनों बल रेखा के बीच दूरी घट गया। तो ये बताइए कि अगर आपसे कहा गया कि 2 गो बल रेखा है, ठीक है, ये देखिए इतना बल रेखा हो गया है, और इनके बीच कोई आवेश रख दीजिए, एक ले लीजिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इनके बीच आवेश रख देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा बल रेखा है तो ज़्यादा बल लगाएगा ना जी, और यहाँ पे कम बल रेखा है तो कम बल लगाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर जैसे जैसे नज़दीक आइएगा बल का परिमाण बढ़ता है, मतलब इससे दूर अगर हम रहेंगे तो बल कम लगता होगा, और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो बल ज़्यादा लगता होगा। तो देखिए आपका बल का प्रबलता बदल गया ना, और दिशा बदल रहा है कि नहीं जी, एक ऊपर लग रहा है उत्तर में, एक नीचे दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे सबका डायरेक्शन तो अलग अलग है। पहले वाले में क्या था, सब पूरब जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सबका डायरेक्शन अलग अलग है। अब बल का परिमाण भी अलग अलग है, कि सर नज़दीक आ रहे हैं तो बल ज़्यादा लगा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो बल कम लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो भी क्षेत्र बनेगा उसको क्या नाम देंगे, असमान विद्युतीय क्षेत्र। तो आपको करना क्या है, तो सेकंड लिखकर पहले ये डिफाइन कीजिए, परिभाषा लिखने के पश्चात ये डायग्राम बना लीजिए। ओके, तो ये जो हमने अभी देखा ये विद्युतीय क्षेत्र का प्रकार है, लिख लीजिए। चलिए, तो लिख लिए बालक। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कह रहे हैं कि सर बहुत लंबा लंबा वीडियो है। क्या कीजिएगा, जब तक 1 घंटा पढ़ा नहीं दे लगता ही नहीं है कि कुछ पढ़ाएं, तो इतना ही रोक रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में देखा जाएगा। हाँ,
जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ग्रुप बनाए हैं उसमें बहुत बच्चों का नाम नहीं जोड़ पाए हैं, क्योंकि सबका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो हमारे पास नहीं है। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, जिनका पेमेंट पूरा जमा है, वो कॉल करके ठीक है अपना नाम ग्रुप में ऐड करा लें, और जो भी वीडियो बनेगा ग्रुप में ही डाला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर सारा लगातार वीडियो नहीं रहेगा, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, ये भी हो सकता है। कोई आपको दिखाई दे कोई दिखाई नहीं दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ग्रुप में सारा वीडियो डाला जाएगा। और किसी भी प्रकार का परेशानी है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो एक एक क्वेश्चन मत लेके आइए, आप पूरा देख लीजिए कि 5 क्लास में हमको क्या डाउट है। अपना सारा क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके ठीक है लाइए, या कहीं किताब से कहीं से आपको क्वेश्चन पूछना है तो आइए और आकर अपना डाउट क्लियर कीजिए। आने से पहले कॉल करके पूछ लेना है कि सर किस समय में हम क्लास में रहेंगे, ओके। और 11th का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो एडमिशन जिन बच्चों को कराना है वो करा लें, क्योंकि आने वाले समय में क्लास में बच्चों का संख्या जो है वो निश्चित रहने वाला है। तो जिन बच्चों का पहले नामांकन होगा उनको पहले रखा जाएगा। तो चलिए आज इतना ही समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।